नमस्कार सभी को, स्वागत है इस चैनल के अंदर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। परसों छुट्टी है, तो बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, निफ्टी का थर्सडे है, तो उसका भी एक्सपायरी कल ही होगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एक्सपायरी कल ही है, तो मार्केट में एक मूव दिख सकती है। और आज देख सकते हो, आज के एक बार हम बात कर लेंगे कि हम क्या बात किए थे। जब तक ये जो लेवल जो हमने 2-3 दिन से जो लेवल्स मार्क करके रखे हैं, उसी लेवल के आसपास मार्केट काम किया। अगर आज देखोगे, यहाँ पे मार्केट खुली थी, फिर इसको रीटेस्ट करी, फिर यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जब भी अपने लेवल्स के नीचे जब भी मार्केट खुलती है या ऊपर खुलती है, तो हमें एक रीटेस्ट का वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, रीटेस्ट का वेट किया, तो रीटेस्ट इस लेवल पे नहीं हुआ, पर इस लेवल पे हुआ। ये देख सकते हो, यहाँ पे ये जो लेवल यहाँ पे हुआ। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रीटेस्ट ही बोलेंगे, या तो इसका ब्रेक करते हैं और ट्रेड लेते हैं। तो जैसे ही इसका ब्रेक करता, देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक ट्रेड बना, फिर कंटिन्यू एक मोमेंटम ही है। तो मार्केट में वही बोलता हूँ, पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल कैसे काम करेगी। वो मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, उसको ऐसे रखेंगे, बिकॉज वो लेवल जो है अभी इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं आपको बोला था कि ये जो है ना, ये ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक करना, ये नहीं, डे के टाइम फ्रेम पे ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसको ब्रेक करना जरूरी था। तो देख सकते हो, इसको ब्रेक करके आया है नीचे, तो एक बड़ा कैंडल है, यहाँ तक का आ सकती है, ये जो लेवल तक आ सकती है। तो चलिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाला में, ये वाला, इसका जरूरत नहीं है। तो देख सकते हो मार्केट, ये जो 4 दिन का जो मूवमेंट था, वो एक ही दिन में निकल गया। तो अब ऐसा ही एक और कैंडल यहाँ पे नेक्स्ट कल पे आ सकती है, यहाँ पे इस लेवल तक दिख सकती है। तो चलिए, अब एक बार 75 मिनट्स में भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, मार्केट यहाँ पे मंडे को यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर की तरफ गई, ये जो लेवल हमने मार्क किया, वहां से रिजेक्शन मिला था। तो अगर आप देखोगे, ये जो रिजेक्शन था इस लेवल से, ये जो इस लेवल से रिजेक्शन मिला था, वो कंटिन्यू हुआ। तो एक फॉलिंग वेड्ज बन रही थी, देख सकते हो, एक फॉलिंग वेड्ज है। फॉलिंग वेड्ज क्या होता है? फॉलिंग वेड्ज कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो मान लो कि फॉलिंग वेड्स कहाँ बनती है? एक डाउन ट्रेंड में बनती है। फॉलिंग वेड्स ऐसे डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे मूव करती है, इस ऐसे ऐसे मूव करके ऐसे गिर के फिर कंटिन्यू करती है। तो ये जो गिरावट है ना, इतना ही गिरावट ये ब्रेकआउट से भी मिलती है, तो इसको हम फॉलिंग वेड्स बोलते हैं। तो एक और है राइजिंग वेड्स, जो अप ट्रेंड में होता है। अप ट्रेंड में ऐसा बन के फिर ऐसा होके ऐसा होता है मार्केट। ठीक है, ऐसा बनता है, तो ऐसे ऐसे मूव के ऐसे ब्रेक करती है। तो जैसे ब्रेक करेगी वो, आपको इतना ही जो अप ट्रेंड था उतना ही लेवल देती है। तो यहाँ देख सकते हो, ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट है। ठीक है, ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो भी ट्रायंगल्स, कैंडल चार्ट, चार्ट पैटर्न जो भी होते हैं ना, मान लो कि ट्रायंगल हुआ, पोल हुआ, पेनेंट्स हुए, ठीक है, पोल हुआ, पेनेंट्स हुआ, फॉलिंग वेड्स हुआ, ठीक है, राइजिंग वेड्स हुआ, वो सब 75% ये जो बनती है ना, ये जैसे पैटर्न यहाँ से यहाँ तक जो रहती है लेंथ, उसके 75% के अंदर ब्रेक होती है ना, तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक है, तो अगर पेनेंट हुआ, पेनेंट को भी 70% के अंदर ब्रेक होना चाहिए। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर 75% के अंदर ही ब्रेकआउट किया है, तो ये प्रॉपर प्रॉपर ब्रेकआउट है। चलिए, अब 15 मिनट में बात करते हैं। 15 मिनट में अगर देखोगे, अब हमारे लिए ये लेवल को भी कैंसिल करेंगे। बस ये, अब ये जो लेवल है, ये थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अब नीचे की तरफ जो है, वो हमारे लिए ये जो लेवल है, ये होगा यहाँ से। चलो, अब यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट है, इसके बाद जो है वो ये है, ये जो लेवल है, ये एक मार्क करके रखेंगे, ये एक मार्क करके रखेंगे।
यहाँ पे जोन आएगा। चलिए, ये जो लेवल से ये थोड़ा हमें परेशान कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुक सकती है। ठीक है, अब इसका जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा नीचे की तरफ हम ट्रेड लेंगे। ऊपर की तरफ कब ट्रेड बनेगी? जब तक इसको ब्रेक नहीं करती ऊपर की तरफ। अब मार्केट इसको जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक कॉल पे नहीं बैठेंगे। इसको ब्रेक करेगी तो हम पुट की तरफ जाएंगे। ये जो है ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करने वाले जब तक मार्केट इसके अंदर है, तो रहने दीजिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है तो उसको ऊपर की तरफ जाने दीजिए, फिर नीचे की तरफ आने दीजिए, तो इस लेवल तक आ सकती है। अब हम मंडे को क्या करेंगे? मंडे को ये जो लेवल्स है, ठीक है, ये लेवल्स मार्क करके रखिए। जब तक इसके अंदर है हम कुछ नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन है। जैसे ही इसका ब्रेक करती है, तो ये ब्रेक यहाँ आसपास करती है तो कोई मतलब नहीं है, चला थोड़ा यहाँ पे घूम के फिर यहाँ पे कहीं ब्रेक करती है तो थोड़ा काम बनेगी, बिकॉज यहाँ पे एक टारगेट, बड़ा टारगेट होगा इस लेवल का, यहाँ पे रिटेस्ट कर सकती है, बिकॉज ये इतने दिन से एक सपोर्ट की तरफ काम कर रही थी। देख सकते हो यहाँ पे भी एक, यहाँ से ऊपर की तरफ जाके फिर गिरा हुआ है, तो मतलब यहाँ से थोड़ा पुल बैक दिखा था। तो ये एक है। अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुलती है इसके आसपास, तो इसको ब्रेक करने वेट किए, जैसे ही इसको ब्रेक करेगी तो पुट की तरफ बैठेंगे। तो हम ज्यादा पुट की तरफ ही बैठेंगे, कॉल की तरफ ज्यादा नहीं देखेंगे जब तक इसको ब्रेक नहीं करते। इसको ब्रेक करने दीजिए, फिर हम कॉल की तरफ बैठेंगे। मान लो मार्केट अगर यहाँ कहीं खुलती है, इसके आसपास खुलती है ना, तो वेट करिए 30 मिनट्स, 30 to 70 मिनट्स वेट करिए, फिर देखिए इसको ब्रेक हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो यहाँ तक का, या तो यहाँ तक आने दीजिए, फिर यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड बन सकती है यहाँ तक की। ठीक है, तो यहाँ कहीं खुलती है तो वो वेट करिए, वापस को एक पुल बैक देने, फिर उसके बाद यहाँ तक आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के पुल बैक देती है ना, तो यहाँ तक आ सकती है कल के कल। बस ये पॉइंट्स मार्क करके रखिए, मैं एक बार छोटा करता हूँ आपके लिए, बस ये आप मार्क करके रखिए। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी देख सकते हो हमने जो बात किए थे वैसे ही काम किया है। तो जो लेवल यहाँ पे मार्केट इसको रिजेक्ट किया था, यहाँ से देख सकते हो वहीं पे खुला, फिर यहाँ पे आके इसको ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड लेने वाले थे। करेक्ट, तो इसका जैसे ही ब्रेकआउट मिलता हम ट्रेड लेने वाले थे। यहाँ पे एक ट्रेड बना, यहाँ पे कुछ लोग कॉल की तरफ किए होंगे, तो सही है, वो इसमें कोई गलती नहीं है, ये ट्रेड सही था। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक रिवर्सल दिखी थी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, पर ये जो 15 मिनट में ये जो ईएम है ना, इसका सपोर्ट लिया। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, फिर वो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो भी था उसका 3 गुना पैसे मिल गए यहाँ पे। तो यहाँ पे रिकवर कर लिए होंगे अगर यहाँ पे ट्रेड करते तो चलिए इसका भी एक बार डे टाइम देख लेते हैं क्या है। इसका एक सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे देख सकते हो उसी जोन में घूम रही है, अब उसी जोन पे है नीचे की तरफ। अब हमें इसका ब्रेक करना जरूरी है, ये जो लेवल ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगी ना, तो देख सकते हो मार्केट, अगर मैं फिबोनाची डालूं तो 5 लेवल है, तो यहाँ तक आ सकती है 6 का। तो ये 6 का क्या है, ये 6 का यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 49,000 तक आ सकती है। अभी 50,000 के आसपास है शायद, नहीं 49,830 के आसपास है, तो और 900 पॉइंट्स गिरने की चांसेस है एक ही दिन में, और भी गिर सकती है। पर इसका ब्रेक करना जरूरी है, इसको ब्रेक करेगी तो, वरना ये फिर से इसी चैनल के अंदर मूव करेगी। देख सकते हो इसी चैनल के अंदर ऐसे मूव करते रहेगी, इसको ब्रेक करना जरूरी है। तो हम यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हैं। तो चलिए 75 मिनट्स में एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद 15 मिनट में जाएंगे, फिर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कहाँ से कहाँ तक क्या कर सकते हैं। तो मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए, ये अब थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये एक चैनल बन रहा है, ये एक चैनल बन रहा है, ठीक है। फिर ये चैनल के एग्जैक्ट सेंटर पे देख सकते हो, यहाँ पे सेंटर पे एक सपोर्ट बन रही है।
तो ये जो है, ये 3 पॉइंट्स लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ तक जाके फिर एक पुल बैक देख सकती है, ऐसे गिर सकती है, या यहीं पे थोड़ा इसी रेंज में घूम सकती है कुछ दिन, फिर गिर सकती है, या ऐसे घूम के फिर इसको ब्रेक करके फिर वापस इस लेवल के आसपास आके नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये जो है ना ये लेवल्स, ये चीजें समझना पड़ेगा। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है आपको समझना है, किस फिर से थोड़ा एडवांस सीखना है, तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप मेरे वीडियो देख लीजिए, वहां से आप सीख सकते हो कि करेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारे लिए अभी ये बैंक निफ्टी जो है 15 मिनट में चलते हैं, यहाँ पे ना एक सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे लिए ये एक जोन बन रहा है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करती हम पुट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से रिवर्सल दिखती है तो यहाँ तक एक कॉल की तरफ देख सकते हैं, फिर इसको ब्रेक करती है तो फिर से हम कॉल की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे रिवर्सल आया तो हम पुट की तरफ देख सकते हैं। इसको ब्रेक करना ना अभी थोड़ा मुश्किल लग रही है, अभी बहुत टाइम लगेगा उसको ब्रेक करने में, और ये पूरा महीने भी इसके नीचे ही रह सकती है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा एनालिसिस है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल सी फंडा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही हम एक कॉल की तरफ देख सकते हैं यहाँ तक का। ठीक है, पर कॉल की ना एक ही दिक्कत है, कॉल में आपको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना, बिकॉज तो देख सकते हो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ये सॉरी, ये देख सकते हो यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है, यहीं पे भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हर जगह रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो भी यहाँ से भी पलटी मार सकती है, यहाँ से भी पलटी मार सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये जो है ना उसके चक्कर में ना लॉस खाने लगे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखिए इसको। ये जो लेवल है, अगर आप कॉल की तरफ जा रहे हो, इसका ब्रेकआउट होते ही ये ट्रेंड लाइन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, देख सकते हो पूरा एक इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन है, ये देखिए पूरा एक इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन है, ये ऑलमोस्ट 35-40 डिग्री आसपास है, तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करती है तो ये यहाँ तक जा सकती है, पर यहाँ पे भी थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रही है मुझे, वहाँ पे मार्केट थोड़ा रिवर्स हो सकती है। ध्यान से जैसे ही प्रॉफिट मिलती जाएगी तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बुक करती जाइए, ऐसा नहीं कि पूरा भी बुक करना है, या इस लेवल पे थोड़ा बुक करिए, फिर इस लेवल पे थोड़ा बुक करिए, तो बुक करना तो ज़रूरी है, आधा आधा क्वांटिटीज बुक करते जाइए। तो मान लो कि पहले 100 क्वांटिटीज थे, ठीक है, तो 100 क्वांटिटी से जैसे ही इसके आसपास आती है तो 50 क्वांटिटी बुक कर लीजिए, फिर बच्चे कितने 50। ठीक है, तो फिर जैसे ही यहाँ पे आती है तो और इसका हाफ कितना होगा 25 क्वांटिटीज बुक करेंगे ऐसा। अब बैंक निफ्टी में 15 का है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये 105 होगा, तो 105 का कितना बुक करोगे, 60 बुक कर लीजिए, बचा 45, 45 में से 30 बुक कर लीजिए, बचा 15, 15 इतनी देर के लिए रख दीजिए, तो प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर थोड़ा सा भी मान लो कि यहाँ तक आया, बुक किया, तो रिवर्स भी होता है ना, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकालोगे तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, इसलिए बोल रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। तो बस मार्केट में यही है, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं खुल के बहुत नीचे, तो हमें ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, इस पे एक रिवर्सल या यहाँ तक का एक पुल बैक वेट करेंगे, इस लेवल पे या इस लेवल तक का, ये ट्रेंड लाइन तक का पुल बैक वेट करेंगे, फिर उसके बाद वहां पे रिजेक्शन लेते ही हम एक फुट की तरफ फिर से देखेंगे, इस लेवल तक मार्केट आ सकती है। उसमें बस एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे ट्रेड लिया, कि जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल दिखी है तो यहाँ पे कॉल की ट्रेड लिया, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, इस लेवल के नीचे होगा, तो जैसे ही इसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो एसएल दे दीजिए मार्केट में, तो आपका छोटा अमाउंट जाएगा। अगर आप वेट करोगे कि नहीं ये फिर से जा सकते, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मौका ही नहीं दिया, तो फिर और बड़ा हो जाएगा। तो डिसिप्लिन से रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये कुछ नहीं है। आप अगर रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी
रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये जो दो चीज़ों को ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे दीजिए। ये 25%, ये 25%, फिर 25% आता है डिसिप्लिन, फिर 25% आता है एनालिसिस। और ये दो खराब हो गए तो ये पूरा, ये भी खराब हो जाएगा। अगर ये दो खराब हो गए, ये खराब होगा। तो आपको चारों को साथ में लेके जाना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में पैसे बना सकते हैं, वरना नहीं बना पाओगे। इतना अच्छा खास मार्केट में भी आप अगर लॉस किए हो, तो आपको थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, या जो भी आप गलती कर रहे हो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। जर्नल मेंटेन करिए, जो जो ट्रेड लेते हो क्यों ट्रेड लिए हो, क्या रीज़न था ट्रेड लेने की, फिर ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ, तो अगर एग्जिट करते हो तो क्यों एग्जिट किए, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। ये देखिए, अगर मान लो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, वो एक थोड़ा लिक्विडिटी के लिए ऊपर आया फिर गिरा, ये भी लिखिए। तो आप जैसे ही उसको मार्केट होने के बाद, खत्म होने के बाद पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहे हो। फिर आप थोड़ा, आपको वो लगेगा कि हाँ ये गलतियां हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।